Sixth question and last one. A cottage industry produces a certain number of poultry articles in a day. कॉटेज इंडस्ट्री है वो सर्टन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स प्रोड्यूस कर रही है एक दिन में. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. तो यहाँ से हमें मालूम चलता है कि हमें लेट क्या करना है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, क्योंकि उनका ईच आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो क्या है, 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of a production on that day was 90 rupees, 90 rupees उस दिन में टोटल प्रोडक्शन है. Find the number of articles produced and the cost of each article. हमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस हुए हैं ये भी फाइंड आउट करना है एंड ईच आर्टिकल का कॉस्ट भी फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लेट करना है क्या, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन अ डे. लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे. लेट एक्स. ओके, तो अभी यहाँ पर कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल फ्रॉम स्टेटमेंट कितना है, 3 more than twice the number of articles produced on that day. 3 more मतलब 3 ज़्यादा है, 3 ऐड होंगे, then twice the number of articles produced on that day. हमने x लिया है, उससे कितना मोर, 3 more. Got it? तो ये कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल है. तो टोटल कॉस्ट कितना होगा उस दिन में, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा, प्रोडक्शन कितनी है, x आर्टिकल्स है, हर एक का कॉस्ट कितना है, 2x + 3, तो टोटल कॉस्ट इतना ही होगा. बट फ्रॉम क्वेश्चन हमारे पास टोटल कॉस्ट कितना है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 रुपीज़, तो हमारे पास ये बन गई इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसे अगर सॉल्व करेंगे तो 2x² + 3x, ये इस साइड आ जाएगा तो -90 = 0, राइट. तो अभी ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे हम सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तभी हमें मालूम चलेगा कि एक आर्टिकल नंबर ऑफ प्रोडक्शन कितनी है. ठीक है, किसी दिन में नंबर ऑफ प्रोडक्शन कितनी है और आर्टिकल का प्राइस कितना है, x की वैल्यू फाइंड होगी तभी पता चलेगा. तो x की वैल्यू हम कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से. तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, बाय सेपरेटिंग द मिडिल टर्म. अब मिडिल टर्म को कैसे सेपरेट करेंगे, -90 को मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले 2 के साथ, ये कितना आ गया हमारे पास 180, वो भी नेगेटिव. तो इस 180 का ट्राइफैक्टराइजेशन ले लो, तो 2 9 92 सा 45 2 सा 90 एंड 15 3 सा 45 5 3 सा 15 5 1 सा 5. ओके, ये आ गई हमारे पास. अब यहाँ से आपको ये दिखना है, हमें माइनस का चाहिए ना प्रोडक्ट. माइनस का प्रोडक्ट तभी होगा अगर एक पॉजिटिव की टर्म है और दूसरी नेगेटिव की है. तो इट मीन्स हमें माइनस करना है, माइनस करके हमारे पास 3 आना चाहिए. यहाँ से स्टार्ट करते हैं माइनस करना, देख लेते हैं. अब 90 - 2 तो 3 आने से रहा, तो 2 2 ज़ा 4, 4 - 45, यहाँ भी 3 नहीं आएगा. ओके, तो 4 3 ज़ा 12. अब 12 - 15, 12 और 15 का डिफरेंस 3 होता है, तो यस यही आएगा. 12 और 15 आएगा, माइनस यहाँ पर +3 चाहिए तो स्मॉल के आगे माइनस, ग्रेटर के आगे प्लस. तो इसका जो डिफरेंस है ये 15 - 12 मेरे पास +3 आ जाएगा. मुझे यहाँ पर +3 चाहिए और -12 मल्टीप्लाई बाय +15, मेरे पास 180 आएगा, वो भी नेगेटिव. ओके, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2x² - 12x एंड +15x -90 = 0. ये 2. ओके, तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है,
ये दो दो के पेयर्स बनाने हैं और कॉमन लेना है। यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, 2x, तो अंदर क्या बचा, 2 बाहर आ गया, अकेला x बचा, 2 भी बाहर, एक x भी बाहर, एक x अंदर रह गया। अब यहाँ से क्या बाहर आएगा, x तो ऑलरेडी बाहर है, 2 यहाँ से बाहर गया, तो इसे कैसे लिख सकते हैं, 6 × 2, 2 बाहर है तो अंदर क्या बचा 6, यहाँ पर प्लस, यहाँ से क्या 15 बाहर आ सकता है, कैसे, अब देखो यहाँ पर 15 बाहर है तो x बचा, बीच में माइनस, यहाँ ये कितना होता है 15, 6, ठीक है, 15 6 तक कितने होते हैं हमारे पास 90, तो 15 बाहर है तो अंदर क्या बचा 6, गॉट इट, इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पर देखो x - 6, x - 6, तो x - 6 एक बार लिखेंगे, तो बाकी क्या बचा 2x + 15 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, x - 6 इक्वल्स टू 0 एंड 2x + 15 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है, +6, और यहाँ से x की वैल्यू -15/2, राइट। तो अब नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं, नेगेटिव वाली तो हम निगलेक्ट करेंगे ना। अब ऐसे कैसे कि दो नंबर ऑफ आर्टिकल्स नेगेटिव में थोड़ी ना आ सकते हैं, पॉजिटिव ही होंगे। तो हमारे पास नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं 6, और अगर हम बात करें ईच आर्टिकल का प्राइस, एक आर्टिकल का प्राइस कितना होगा 2 × 6, ये x मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, यहाँ x की वैल्यू 6 भरी तो 3, 6 2 12 + 3 कितना आ रहा है 15। तो मेरे पास नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑन दैट डे 6 एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हमारे पास कितना है 15 रुपीज़। तो दिस इज आवर आंसर।